तो उन्होंने इतना विख्यात कर रखा था, ये तो कुछ भी नहीं थे। इनको तो क ख का भी नहीं ज्ञान था, किसी क्षेत्र का, किसी भी जो है ना दिशा में, ना ये समाज सुधार के बारे में कुछ जाने थे, और ना ही इन्होंने वेदों का ज्ञान था, और न ही किसी प्रकार का भी और समाज सुधार का। तो आसपास भी नहीं, स्वयं भांग खावें पीवें, तम्बाकू सूंघे, अबरक पारे की गोली खावें, तम्बाकू खावें। बताइए समाज सुधार करने के लक्षण थे। और समाज बिगाड़ के लिए इन्होंने चौथे सत्यार प्रकाश के चौथे समोल्लास में रोग काट रखा है। कहते 24 वर्ष की लड़की और 48 पुरुष के पुरुष का ब्याह करना चाहिए, ये सही जोड़ा है। ये भांग पी के बोली सारे वचन स्वामी जी ने। ये देखो, ये सत्यार प्रकाश। अब देखो स्वामी जी का डठोरा, आहा क्या बात कही। अब इस अतिथि में देख कर हमारे जैसे कि तो जो ना छाती धड़कन लाग जाए, बड़े महापुरुष भाई जो वहां भगवान से मिले बैठे हैं। अब देखो महर्षि दानंद सरस्वती। अब यहां आगे देखिएगा समोल्लास नंबर 4 में, ओहो ये देखना, ये कहाँ से प्रकाशित है। पहले सत्यार प्रकाश देखिएगा, अथ सत्यार, ये वही सत्यार प्रकाश है। इसके आगे अंदर है अथ सत्यार प्रकाश है। वेद आदि विधि सदशास्त्र प्रमाणई, वेद विधि, वेद आदि विधि सदशास्त्र प्रमाणई समन्वित, यानी वेदों आदि सदग्रंथों के आधार पर इसका ये लिखा गया है। किसके द्वारा? श्री परमहंस, ओहो श्रीमत परमहंस प्रिव्रजा आचार्य महर्षि दानंद सरस्वती स्वामी विरचित है। देख स्वामी जी का आगे कितनी महिमा, हो रिकॉर्ड तोड़ रखा है। और आगे देखो ये कहाँ से प्रकाशित है। प्रकाशक है वैदिक यति मंडल, दानंद मठ, दीनानगर, पंजाब से। अब यह है चतुर्थ समोल्लास, चौथा समोल्लास। थोड़ा सा बता दूं, गणा नहीं। पहले तो स्वामी जी कहते हैं कि इन लड़कियों से, यहां देखिएगा 70 पृष्ठ पर यह कहा कि कितने ही, चाहे कितने ही धन धान्य, गाय अजा घोड़े आदि, राज्य श्री आदि से समृद्ध ये कुल हों, तो भी विवाह संबंध में निम्नलिखित 10 कुलों को त्याग दे। जो कुल सत्क्रिया से हीन, सत्पुरुषों से रहित, वेद ध्यान से विमुख, यानी दूर, वेद ध्यान नहीं करता, अध्ययन, शरीर पर बड़े बड़े बाल, लोम अर्थात बवासीर, अक्षय यानी जिसका दमा, खांसी, आमाशय जिसका पेट खराब रहता हो, मृगी पड़ती हो, सफेद कुष्ठ हो, गलित कुष्ठ कुलों की कन्या व वर को, यानी किसी का खांसी, दमा, बवासीर हो तो उस पूरे कुल को, पूरे कुलों की कन्या व वर के साथ विवाह न होना चाहिए, क्योंकि वो दुर्गुण, सब दुर्गुण रोग विवाह करने वाले के कुल में प्रविष्ट हो जाए। ठीक है। आप पुण्यात्माओं, एक कुल में, एक कुल का तकरीबन कई तो गांव के गांव हो जाते हैं, और कम से कम सैकड़ों घर तो अवश्य एक कुल में होते हैं। और उनमें से किसी एक व्यक्ति का भी बवासीर हो या खांसी हो, दमा हो, मृगी पड़दी हो, तो पूरे के पूरे कुल की लड़के और लड़कियों को ब्याह ना करो। फिर ब्याह कित करके लाओगे वह? बताओ, अफ्रीका में जाना पड़ेगा फिर लड़के ब्याह ने, और तरह गजब हुई। तो कहाँ से होगा, मतलब ये तो उनकी यह सोच। आगे देखो, फिर कहते हैं कि ना तब न पीले वर्ण वाली, इन लड़कियों से शादी ब्याह नहीं करे, न पीले वर्ण वाली,
न अधिक अंगी अर्थात पुरुष से लंबी चौड़ी यानी अच्छी तगड़ी बेटी हो तो उससे ब्याह नहीं करे, बलवाली या रोग युक्त जिसका बीमारी हो, न लोम रहित जिसका बाल ना हो, न जिसका बहुत लंबे बाल हो, बहुत लोम हो शरीर पर। ये कहता है न तो लोम रहित जिसका बाल ना हो, और फिर नो कह न बहुत बालों वाली। पता फिर के और बीच में के रह गया। ये देखो, न तो लोम रहित यानी बाल ना हो, और न बहुत लोम वाली उसका घने बाल भी ना हो, और न बकवाद करने वाली, और न बुरे नेत्र वाली। और तरह के जो भी बुरे नेत्र वाली लड़की से भी शादी नहीं करनी चाहिए, स्वामी जी बता रहे हैं। फिर कहते हैं जिनका गंगा जमुना सरस्वती आदि नदियां पर नाम हो, काली चंडी और नाम वाली कन्या से विवाह नहीं करना चाहिए। अब देखो, हिमालय पार्वती आदि गंगा जमुना आदि नदियां पर और पर्वत विंध्या हिमालय पार्वती आदि करकी शौनी नागी भुजंगी आदि दासी और काली चंडी आदि नाम वाली कन्या के साथ विवाह न करना चाहिए। पार्वती नाम हो उस तक भी विवाह नहीं करना चाहिए। तो भगवान शिव जी ने भी गलती कर दिया था, बहुत बुंडी करिया तो भाई। आज आगे देखो किससे विवाह करना चाहिए। स्वामी जी करें जिसके सरल सूधे अंग हो, विरुद्ध न हो सरल सूधे अंग हो, विरुद्ध ना हो, जिसका नाम सुंदर हो अर्थात यशोधा सुखदा आदि, हंस और हथनी के तुल्य चाल हो। ओहो, हथनी और हंस के की तरह चालती हो वह लड़की, और सूक्ष्म लोभ केस और दांत युक्त हो, यानी दांत हो उसके। अब बिना दांत वाली का तो बुढ़िया होगी और यह 5-6 महीने की लड़की बताऊं तो तरह के जो ये भी कोई सुजैसन देने की बात थी भाई, जिसका दांत ना हो, यानी दांत युक्त हो, दांताड़ी के लिए ब्याह करे, बिना दांताड़ी से नहीं करे। वो तेरा गजब भैया। अब बिना दांताड़ी तो अंडरस्टूड है, कहते छोटी बेटी होगी, कह कति बुढ़िया होगी। अब देखो ये चतुर्थ समोल्लास है और 71 पृष्ठ पे ये कहते हैं जिसके सरल शुद्ध अंगों विरुद्ध ना हो, जिसका नाम सुंदर हो अर्थात यशोधा सुखदा आदि, और हंस और हथनी के तुल्य, हंस और हथनी की तरह चालने वाली लड़की यानी तुल चाल हो, सूक्ष्म लोम केस और दांत युक्त, यानी दांत हो उसका कहते बिना दांत करते स्पष्ट किया है, दांत युक्त, और जिसके सब अंग कोमल हो, वैसी स्त्री के साथ विवाह करना चाहिए। आगे कलम तोड़ रखी है। विवाह का समय और प्रकार कौन सा अच्छा। स्वामी जी से प्रश्न किया, उत्तर देते हैं 16वें वर्ष से लेकर और 24 वर्ष तक कन्या, और 25वें वर्ष से लेकर 48 वर्ष तक पुरुष का विवाह उत्तम समय। आगे डिफाइंड किया है बिल्कुल, देखना कितने अच्छे ढंग से। इसमें 16 और 25 में विवाह तो निकृष्ट है, अर्थात 16 वर्ष की कन्या और 25 वर्ष का व्यक्ति, ये तो है घटिया निकृष्ट, ये जोड़ाता है। और 18-20 की स्त्री और 30, 35 व 40 वर्ष के पुरुष का मध्यम यानी काम चलाऊ जोड़ा है। आगे लिखा 24 वर्ष की स्त्री और 48 पुरुष के पुरुष का विवाह उत्तम है। जय हो महर्षि दयानंद की। अब बताओ, जब भांग पी का ना लिखा तो यो सत्यार्थ प्रकाश, क्या इंसान होश में ये बातें लिख सकता? 24 वर्ष की लड़की 48 वर्ष के बूढ़े थे और उसका ब्याह करना चाहिए, ये उत्तम समय है। और आगे कति नाश पीट रखा है, मैं विष्णु गणा नहीं दिखाना चाहता क्योंकि और भी बहुत ज्ञान प्रसार करना है।
अब परमात्मा यही कहते हैं कि इन गुरुओं गांव बिगाड़े, संतो गुरुओं गांव बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव कला दिए, ईव जड़े नहीं जाड़े। ओए होए।